इस चैनल के प्रिय व्यूअर्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। आज आपको ये बताने जा रहा हूँ जीवन प्रबंधन की एक चीज़, लाइफ मैनेजमेंट की, कि जीवन में बहुत से ऐसे क्षण आते हैं जिनकी आप आशा नहीं करते, बिल्कुल जिनकी उम्मीद नहीं होती है और आपको इग्नोर कर दिया जाता है। कभी कभी आपको अपमानित भी होना पड़ता है। कभी कभी आपको लगता है किसी ने आपकी जानबूझकर इंसल्ट की है। हो सकता है जानबूझ कर ना की हो गई हो, लेकिन उसने क्षमा भी न मांगी हो। और जब उससे कहा गया हो कि आपकी ये गलती है, तो वो चढ़ के आपसे बात कर रहा हो कि आपकी भी 50 गलतियां मैं गिना सकता हूँ और गलती मेरी कोई नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की है। ये भी हो सकता है। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका, लोगों की ज़्यादा परवाह न की जाए, अपने में मस्त रहिए, अपनी हॉबीज़ में, अपने जैसे कि मैं संगीत में और अपनी हॉबीज़ में मस्त रहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने बिस्तर पर आराम से लेटता हूँ, संगीत सुनता हूँ, जब मर्ज़ी आए सो जाता हूँ, जब मर्ज़ी आए वीडियो बनाता हूँ, जब मर्ज़ी आए क्लास करता हूँ, ऑनलाइन क्लास पढ़ाता हूँ, कभी भी पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा के अपलोड कर देता हूँ ऐप में, बच्चे देख लेते हैं। तो अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। ऐसे में जो लोग इस तरह के हैं, जो कभी मुझे इग्नोर करें और मुझे बुरा लगे कि उसने मुझे इग्नोर क्यों किया, उसने मुझे अपने इस फंक्शन में क्यों नहीं बुलाया, उसने मुझे जानबूझकर इग्नोर किया, और अगर मैं उससे कहूँ कि तुम्हारी ये गलती है कि तुमने इस कार्यक्रम में मुझे नहीं बुलाया, जबकि मैं तुम्हारा इतना अपना हूँ, इतना सगा हूँ, तुम्हारा इतना ख़ास हूँ, और वो पलट के आपको ये जवाब दे उद्दंडता से, बदतमीज़ी से, कि नहीं बुलाया तो हमने कोई गलत नहीं किया। ऐसा होता है। आजकल कोई ठिकाना नहीं है। आपके जो जूनियर्स हैं, जो कभी आपके सामने सर उठा के बात नहीं कर सकते थे, जो कभी आपके सामने दबते थे, आपसे, आपके सामने जिनकी घिग्गी बंधी रहती थी, वो सर उठा के आपसे बात करते हैं और आपसे बदतमीज़ी करते हैं, आपके आगे उद्दंड हो जाते हैं और आपको बुरा भला भी कहते हैं। बूढ़े लोगों के साथ तो ऐसा अक्सर होता है, लेकिन आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप जवान हैं तब भी हो सकता है। ऐसे में उनको ये कहिए ही नहीं कि आपने ये गलती की है, आपने ऐसा किया है, आपने ऐसा क्यों कहा, आपको ये नहीं कहना चाहिए था, आपका ये कहना गलत था। कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट इग्नोर देम। आप उन्हें इग्नोर करिए। उन्हें इग्नोर कर, हालांकि बड़ा कठिन है, लेकिन आप उन्हें इग्नोर करिए। कई लोग इसी पे संबंध तोड़ लेते हैं, बिल्कुल ही। मैं नहीं तोड़ता, लेकिन इग्नोर करिए और थोड़े से उनके प्रति न्यूट्रल हो जाइए। ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए, उनसे मतलब मत रखिए, ज़्यादा बात मत करिए। बस अपने आनंद की कीमत पर दूसरों के कारण अपने को दुखी मत करिए। ये मेरा आपसे कहना है इस वीडियो में, और ये मेरा 69 ईयर्स का निचोड़ है। जो मेरी उम्र है उसका ये निचोड़ है। बुढ़ापे में तो बहुत सहना पड़ेगा ये बात। लोग बहुत इग्नोर करेंगे, बहुत बदतमीज़ी करेंगे। युवा तो ये समझते हैं कि जैसे, हमारे युवा नहीं, हमारे जो चैनल के युवा हैं वो नहीं, वो तो बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे, लेकिन ज़्यादातर जो आपके अपने हैं, बेहद ख़ास अपने हैं आपके। अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति के भाई बहन हो सकते हैं, आपके अपने बच्चे खुद हो सकते हैं। आप पुरुष हैं तो आपके अपने बच्चे हो सकते हैं, आपके अपने पत्नी के भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी बिल्कुल सगे वो लोग हो सकते हैं जो कभी आपके सामने जीजाजी जीजाजी करते हुए थकते नहीं थे, और जो सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहते थे। वो आपसे बदतमीज़ी भी कर सकते हैं वृद्धावस्था में। ये चीज़ें हैं। तो इसलिए उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए हमेशा। वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि युवा, बहुत से युवा इतने ढीठ होते हैं, इतने उद्दंड होते हैं, और उनके लिए बदतमीज़ शब्द ही कहा जा सकता है, इतने होते हैं। तो आप उनकी बदतमीज़ी क्यों झेलें? तो उनसे बात ही ना करें। अगर आप जान जाएं कि ये ऐसा बदतमीज़ व्यक्ति है, तो आप उससे बात ही ना करें। जब वो अचानक आपको तड़ातड़ जवाब देने लगे, ऊट पटांग बातें करने लगे, आपको इंसल्ट करने लगे, अपमानित करने लगे, तो बातचीत की शुरुआत ही ना करिए कभी भी। चुप बैठे रहिए। सबसे अच्छा तरीका एक वाजपेयी जी का तरीका था। हालांकि मैं पान नहीं खाता, लेकिन हमारे एक बड़े भाई थे वाजपेयी जी, डिपार्टमेंटल बड़े भाई थे, मतलब सीनियर थे। तो वो पान खाते बैठे रहते थे, मुस्कुराते रहते थे
कोई कुछ कह जाए वो कुछ बोलते ही नहीं थे कोई, और मस्त रहते थे, अपने बड़े आराम से मस्त रहते थे। तो मुझे उनका सूत्र बड़ा अच्छा लगता, हालांकि मैं पान नहीं खाता, तो मैं कहता ये हूँ कि तो इलायची खाने लगी, मुंह में रखिए कुछ और अपना मुंह चलाते रहिए, मुंह में कुछ रहेगा तो आप बोलेंगे ही नहीं। बड़ा अच्छा सिद्धांत उनका मुझे लगता था। वो अपना जीवन सुखपूर्वक बिगाड़ते थे, लड़ते नहीं थे, किसी से झगड़ते नहीं थे, और न दुखी होते थे न परेशान होते थे, और कोई कुछ कह ही नहीं पाएगा जब आप कुछ कहेंगे ही नहीं। तो इसलिए लोगों को अपने से दूर रखिए। ज़्यादातर लोगों को, जितना लोगों को आप पास रखेंगे, जितना लोग आपके पास रहेंगे, उतना ही लोग आपको हर्ट करेंगे। तो बस ये ध्यान रखिए, और थोड़ा सा नाते रिश्तेदारों से सावधान, क्योंकि मेरे तो खैर बहुत अच्छे हैं ज़्यादातर, दो एक को छोड़ के, लेकिन ज़्यादातर नाते रिश्तेदार, ज़्यादातर लोगों के नाते रिश्तेदार अच्छे नहीं होते हैं, और वो उनको हर्ट करते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। तो उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखिए। आज की वीडियो मुझे यही कहना था।